नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय लेके प्रस्तुत हुए हैं। आज ओल्ड एज एंड हैप्पीनेस। ओल्ड एज एंड हैप्पीनेस आज के युग में ओल्ड एज में ये भी एक चिंता का विषय है कि ओल्ड एज में आपकी किस तरह का जीवन रहेगा। तो आजकल हर कोई ये आदमी जानना चाह रहा है कि क्या बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, क्या हमारी संतान हमारी बुढ़ापे में साथ देगी, या हमारी जितनी भी हमने सुख समृद्धि जो कमाई है क्या वो ओल्ड एज में भी बरकरार रहेगी, क्या उसका सुख हमें मिल पाएगा, कि बुढ़ापा हमारा बीमारी या किसी अकेलेपन में या उस तरह से गुजरेगा। तो आज एक बहुत ही रोचक विषय है ओल्ड एज एंड हैप्पीनेस। आपको अच्छा लगेगा और आप इसको काइंडली पूरा देखें तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। आप अपनी कुंडली या किसी की कुंडली पे लगा के देखना और बिल्कुल आपको ये लगेगा कि बिल्कुल सही फिट हो रहा है कि ओल्ड एज और हैप्पीनेस। तो इसमें हम दोनों चीजें देखेंगे कि हैप्पी होगी या हैप्पी नहीं होगी, यानी यही आपका ओल्ड एज बुढ़ापा दुखद रहेगा। तो पहले हम उन ग्रहों का, उन योगों का देखेंगे जिसकी वजह से बुढ़ापा अच्छा गुजरता है, यानी ओल्ड एज हैप्पी होती है। फिर हम उसको उन ग्रहों को देखेंगे जिनकी वजह से या जिन योगों की वजह से हमारा बुढ़ापा अच्छा नहीं रहता। तो सबसे पहले हम वही हमारा पुराना एक सेट प्रिंसिपल है कि भाव देखना है ना, और ग्रह देखना, भाव भावेश कारक जिस तरह हम चलते हैं। तो फर्स्ट लगन तो हमने कुंडली का हमेशा देखना है वो आप स्वयं है, तो उसके बिना तो हमारी कुंडली चलती नहीं है। सबसे पहले लगन हमने देखना है कि लगन की क्या स्थिति है। बहुत सारी योगों में इस तरह होता है कि लगन अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपके अगर और कोई योग खराब भी है तो वो उतना उस पर असर नहीं होता। और इसके विपरीत अगर आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं लेकिन आपका लगन लगन लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको उन योगों का फायदा नहीं मिलता। जितने भी राजयोग कुंडली में होते हैं वो तभी फलित होते हैं अच्छे से जब लगन और लग्नेश हमारा अच्छा हो। अगर लगन लग्नेश, लगन यानी फर्स्ट हाउस और जो उसमें राशि है उसका स्वामी ग्रह लग्नेश, अगर वह अच्छी स्थिति में नहीं है तो और अच्छे योग भी अगर कुंडली में है तो वो भी अच्छे से फलित नहीं होते, उतना फल नहीं करते अपनी दशा अंतरदशा और अपनी उन परिस्थितियों में। तो आज हम देखते हैं इसके लिए ओल्ड एज। ओल्ड एज में को समझने के लिए आप सिंपल समझिए कि ये कुंडली में जो ए वाला पार्ट है ना, ये ब्राइट साइड ऑफ द कुंडली इसको बोलते हैं। ये 12 से लेके यहां तक या यूं समझ ले आप 1 से इधर को 7 तक ये ब्राइट साइड है और ये डार्क साइड है हमारी, है ना। 2 3 4 5 6 7 ये डार्क साइड। ये ब्राइट और डार्क मैं कहां से ले रहा हूं? सन से ले रहा हूं, सन, है ना। जब सूर्य उदय होता है तो यहां पे होता है सुबह। अगर बच्चे का जन्म होगा तो सूर्य उसके यहां पे होगा, तो 2.5 घंटे आगे चलता जाएगा तो दिन में, बिल्कुल दिन में सूर्य कहां पे होगा? यहां पे होगा। अगर बच्चे का जन्म दिन में होगा तो जिसका भी बच्चे का जन्म दिन का, सिंपल है, जिसका भी जब भी जन्म है आप अपना जन्म देख लीजिए, जिसका भी जन्म दिन में सुबह हुआ है उसका लगन के आसपास होगा सूर्य। फिर उसके बाद 2.5 घंटे में हर एक ग्रह बदलता है, तो दिन में सूरज कहां होता है? यहां पे होता है, और शाम ढलते ढलते यहां आ जाता है। तो यानी ये ब्राइट साइड होती है कुंडली की, और ये डार्क साइड जब, यानी कि सन ये शाम है, ये और ये रात है, ये बिल्कुल रात है, और ये फिर रात, और ये हमको सुबह होने लग जाता है। यानी ऐसे ऐसे आपके, अगर आपका जन्म शाम का हुआ है संध्या के आसपास का 7 और 8 बजे के बीच में, तो सूर्य आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद 8-9 के बीच में हुआ है तो यहाँ पे होगा। उस तरह से 10-11 के बीच में हुआ तो यहाँ होगा, 12-1 के बीच में हुआ तो यहाँ होगा, है ना। ये आप चेक कर लें, आपके वहीं पे होगा। हम सूर्य से भी आइडिया लगा लेते हैं कि आपका जन्म कौन से समय का हुआ है। कुंडली में सूर्य की स्थिति तो वो देख के ही पता चल जाता है कि आपका जन्म किस समय हुआ है दिन में।
तो वो आप समझे, तो यानी कि जब यहाँ पे होता है, ये हमारी यंग एज को बताता है, 10th हाउस यंग एज। तो आप देखें कि अगर यहाँ पे अच्छे शुभ ग्रहों का प्रभाव है और शुभ लगने, ये जो सारे जो है अच्छा सारे शुभ ग्रह इस साइड को है आपके, तो आपका जो जवानी अच्छी बीतेगी, है ना। और उसी के विपरीत अगर इस साइड को है आपके अच्छे ग्रहों का प्रभाव, यानी 4th हाउस पे की तरफ को, तो आपका क्या होगा, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। मोटा फॉर्मूला, लेकिन अच्छे से अभी हम समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो आप देख लो क्या देखना हमने, लगन और 4th हाउस, ठीक है। 4th हाउस क्या हुआ, ओल्ड एज। कैसे 4th हाउस हमें देख लिया कि कैसे किस तरह से इसको ओल्ड एज, 4th हाउस को ओल्ड एज भी हम 4th हाउस से देखते हैं। अब आपको हाउस पता चल गया, सबसे पहले हमारा काम होता है उसका पता करना कि कौन से हाउस से हमने जो है अपने क्वेश्चन को देखना है। तो 4th हाउस मिल गया हमें, आधा काम हमारा हो गया। अब हमने क्या है, वही फॉर्मूला, और उसके बाद ग्रह कौन सा देखना है। इसमें ग्रह क्या है, ऐसा कोई सेट ग्रह नहीं है। सेट ग्रह का मतलब ये है कि अगर 4th हाउस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, है ना, शुभ ग्रह जो हमने बताए हैं पहले ही, जो है गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध। चंद्रमा बुध कंडीशनल है, और शुक्र और गुरु हमारे अनकंडीशनल है ना, ये तो शुभ ही रहते हैं हमेशा। तो अगर इनका प्रभाव होगा, तो हम पहले एक एक करके देखते हैं ग्रह। तो अगर आप देखें कि अगर 4th हाउस पे आपके, आप कुंडली खोलें और आप देखें कि 4th हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड की स्थिति देखनी, ठीक है। पहले 4th हाउस देखना। 4th हाउस पे अगर आपके कहीं से भी बृहस्पति का दृष्टि आ रही हो, दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, बृहस्पति यहां पे हो, वो उतना अच्छा फल नहीं करता, क्योंकि बृहस्पति जहां पे होता है वहां के फलों में कुछ कमी भी देखी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं दृष्टि की। अगर बृहस्पति 4th हाउस पे दृष्टि डालें, ठीक है, तो कहां से डाल सकता है बृहस्पति 4th हाउस पे दृष्टि। बृहस्पति की हमने देखा था 3 दृष्टि होती है, 7, 5, 7 और 9, ठीक है। 7वीं दृष्टि तो डालेगा गुरु यहां से, अगर गुरु यहां पे हो, ठीक है। और 5वीं कहां से डालेगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी गुरु यहां पे हो, ठीक है। और ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी गुरु यहां पे हो। अब आप एक इंटरेस्टिंग जो है वो भी आ रहा है, पॉइंट आ रहा है कि अगर गुरु द्वादश हो, अष्टम हो, तो वैसे अच्छा नहीं है। हम जब भी पीछे बात करते थे हर एक चीज के लिए, जब कारकत्व तो देखते थे गुरु के कि 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, संतान से समस्या, किसी और चीजों से, जिस चीज के भी कारक है उन चीजों में कमी करता है। लेकिन यहाँ पे इसका एक अच्छा भी है इसकी पोजीशन, क्या कि अगर यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी बुढ़ापा आपका अच्छा रखेगा। ये बात है। बचपन में, जवानी में आपके पास पैसा हो या ना हो अलग बात है, लेकिन बुढ़ापा जो है आपका यहाँ पे आपको सुखी रखेगा। ओल्ड एज कैसी रहेगी, हैप्पी। तो अगर गुरु आपका यहाँ पे शुभ ग्रह है, गुरु यहां से अपनी पंचम दृष्टि डाली तो क्या हो गया, बुढ़ापा अच्छा। यहां से सप्तम दृष्टि डाली तो क्या हो गया, अच्छा। जो है सुख का भाव है, हैप्पीनेस का भाव है, ओल्ड एज का भाव है। जितने भी सुख हमारे जीवन में हमें मिलने होते हैं 4th हाउस से हम देखते हैं उसको। कुछ भी सुख हो गया, चाहे माता का, भूमि का, जमीन का, जिसको भी आप सुख समझते हैं, सुख के जो भी साधन होते हैं वो हम यहां से देखते हैं 4th हाउस से। और बुढ़ापा भी यहीं से देखते हैं, ठीक है। तो बुढ़ापा भी यहीं से देखते हैं, तो क्या हो गया, गुरु की दृष्टि यहां से, यहां 7वीं आएगी, यहां से 5वीं आएगी, यहां 7वीं आएगी, यहां से 9वीं आएगी, है ना। 8th हाउस से 9वीं दृष्टि आएगी, और तो क्या कर देगा, जातक के बुढ़ापे को अच्छा कर देगा। इसी तरह और शुभ ग्रहों की भी अगर दृष्टि आए, शुक्र की आए, शुक्र की एक की दृष्टि है, शुक्र की यहां से आ जाए, है ना, चंद्रमा और बुध की भी आ जाए तो वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर गुरु की कहीं से भी दृष्टि आ रही हो तो फिर किसी तरह का और अगर योग भी है तब भी वो उसको कंट्रोल कर लेगा और आपका बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि बुढ़ापा अच्छा कब होगा, जब गुरु की दृष्टि 4th हाउस पे आए। ठीक हो गया, या 4th हाउस के लॉर्ड पे आ जाए।
फोर्थ हाउस के लॉर्ड पे, अगर तो फोर्थ हाउस पे आए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन फोर्थ हाउस के लॉर्ड पे भी आ जाए, यानी इसके स्वामी पे, जो भी आपकी यहाँ पे राशि होगी उसका जो स्वामी ग्रह है, अगर वो कहीं गुरु के साथ कोई संबंध बनाता हो, फिर भी आपका ओल्ड एज अच्छी रहेगी। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अब आप एक पॉइंट तो आप ये देखिए अपनी कुंडली में, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आपकी बुढ़ापा, आप निश्चिंत हो जाए, आपका ये जो है बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। इसका एक और कारण भी मैं बताऊंगा कि इसको आप देखो, ये संतान का भाव है फिफ्थ, तो संतान की यहाँ पे हानि बताता है। मैंने बोला द्वादश भाव क्या होता है, हर एक चीज की हानि बताता है, तो ये संतान की हानि बताता है। अगर यहाँ पे खराब ग्रह होंगे तो संतान की हानि, यानी संतान आपके काम नहीं आएगी। तो अगर यहाँ पे बृहस्पति जैसों की दृष्टि या बृहस्पति जैसे ग्रह होंगे तो क्या होगा, तो संतान से आपको फायदा है ना, तो ओल्ड एज में संतान ही काम आती है, तो आपकी संतान काम आएगी अगर इस तरह का यहाँ पे इसमें योग बने। पहला ये हो गया, बृहस्पति को देखें फोर्थ हाउस पे या फोर्थ हाउस के लॉर्ड पे, तो अगर बन रहा है बात तो आप समझो आपका बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। दूसरा पॉइंट आप देखो, ये आप है लगन स्वयं, लगन और फोर्थ हाउस इनका कोई आपस में कनेक्शन बन जाए, यानी फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाके बैठ जाए, या ये दोनों फोर्थ हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड युति बना के कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, 6-8-12 में नहीं होने चाहिए, केंद्र त्रिकोण, ये केंद्र भाव होते हैं, ये 1-5-9 त्रिकोण के भाव होते हैं। अगर फर्स्ट और फोर्थ हाउस के लॉर्ड युति बना के केंद्र त्रिकोण में बैठे या आपस में कोई रिलेशन बनाए, तो आप समझ लो कि आपका बुढ़ापा, आपके जीवन में सुख रहेगा और आप सुखी इंसान रहोगे बुढ़ापे में भी। आप ऐसे ही समझ लो कि अगर फोर्थ हाउस अच्छा है तो यानी सारा जीवन आपका सुखी में रहेगा और बुढ़ापा भी सुखी गुजरेगा। लेकिन अगर इस तरह का कुछ बन रहा है फर्स्ट और फोर्थ का, या गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है इस पे को, तो आप समझ लो कि आप निश्चिंत हो जाओ, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जो है गुजरेगा। अब इसके विपरीत, अब ये तो हो गया ब्राइट साइड का मतलब है अच्छा होगा। अब आप देख लो कि अगर इस पे कुछ दूसरे प्रभाव आते हैं, ठीक है, दूसरे प्रभाव, अब आप देखो ये तो हमने पढ़ लिया, ये चौथे भाव के स्वामी की स्थिति, चौथे भाव की स्वामी की स्थिति हमने देख लिया, फोर्थ हाउस के लॉर्ड की स्थिति देख लो, बृहस्पति के साथ कोई कनेक्शन बन रहा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो अच्छी होगा, है ना। लग्नेश प्लस चतुर्थ भाव का संबंध, लग्नेश और चतुर्थ का हमने देख लिया, ये हुआ हैप्पीनेस के लिए। अब आप कब आपका जो है बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतेगा और जो है आपको जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है, तो वो कौन से योग रहते हैं जब जो ऐसी स्थिति में दुखद जीवन के कारण, यानी इस क्या हो सकते हैं, है ना। पहले तो आप ये देखो कि दुखद जीवन होगा, फिर उसके कारण क्या रहेंगे हम वो भी पता चला सकते हैं कि दुखद जो जीवन होगा किस वजह से होगा, है ना। तो अब आप दुखद जीवन कैसे होता है, बुढ़ापा दुखद कैसे हो सकता है, फोर्थ हाउस पे मैलेफिक जो प्लेनेट है उनका कोई प्रभाव आए, यानी कि राहु और शनि, ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, राहु और शनि ये हमारे दुखद के लिए, और गुरु प्लस शुभ ग्रह सुखद के लिए, तो हैप्पी के लिए, और ये दुख के लिए। तो राहु का संबंध, अगर राहु आपका फोर्थ हाउस पे बैठा है, ठीक है, आप कुंडली खोले देखें, अगर आपका राहु फोर्थ हाउस पे बैठा है, बस एक कंडीशन है कि वो डिग्री वाइज कमजोर नहीं होना चाहिए, यानी 0-1 डिग्री का नहीं होना चाहिए, या 29-30 डिग्री का मतलब नहीं होना चाहिए का मेरा बोलने का मतलब है, अगर वो है 0 और 1 डिग्री का, 29-30 डिग्री का, तो वो अच्छा है, यानी डिग्री वाइज वो कमजोर है। तो अगर फोर्थ हाउस में है तो उसके असर क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, क्योंकि डिग्री वाइज वो क्या है, कमजोर है। पर अगर वो बलवान है, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है और फोर्थ हाउस में बैठा है, तो आप ये समझ के चले कि जो है बुढ़ापा हमारा खराब रहेगा। बृहस्पति की कोई, यहां बृहस्पति की पोजीशन इस तरह से नहीं है, 8, 10 और 12 में अगर बृहस्पति नहीं है, ठीक है, या कोई और शुभ ग्रह नहीं देख रहा है और राहु यहां पे बैठा है, तो जो क्या होगा, बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतेगा आपके पास। राहु क्या करता है, राहु सुख समृद्धि तो आपके पास होगी, बड़ा घर दे सकता है, वो होगा आपके पास, लेकिन आपको जो है उसका सुख नहीं होगा। आपका क्या होगा,
राहु जिस भी भाव में होता है, मैंने पहले भी कई बार आपको हर बार ही बताता हूं कि आप देख लो आपका भाव जिस मर्जी भाव में राहु है, उससे वो अलगाववादी और अलगाव मतलब उससे उसको फायदा जैसा नहीं होता, उससे वो क्या करता है, अलग करता है। वो जहां पे राहु होता है उस चीज से वो अलग करता है। तो फोर्थ हाउस में अगर राहु होगा तो जो घर आपका है उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा यानी सुख नहीं मिलेगा, हो सकता है वो हो आपके पास घर, लेकिन नहीं मिलेगा। तो यानी इस तरह की स्थिति अगर राहु आपकी यहाँ पे है और डिग्री वाइज स्ट्रांग है, कंडीशन है आपने पूरी मतलब समझ लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप राहु को सिंपल देखो और आप बोलोगे आपका तो बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतेगा। मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा राहु आपका यहाँ फोर्थ हाउस पे है और उस पे जो है बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है फोर्थ हाउस पे, और फोर्थ हाउस के लॉर्ड पे भी बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है, और राहु जो यहाँ पे है वो स्ट्रांग है, यानी कि डिग्री वाइज वो पूर्ण जो है बलाबल लेके बैठा है। तो क्या होगा, वो आपको तंग करेगा बुढ़ापे में, और क्योंकि संतान के लिए भी वो हानि का कारक है, तो यानी संतान भी आपकी हेल्प नहीं करेगी। परिस्थितियां इस तरह की बनेगी कि आपको अकेला रहना पड़ सकता है और संतान आपकी हेल्प जो है करने के लिए नहीं होगी। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि इस तरह से, अगर गुरु आपका यहाँ पे है आठवें, यहां तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका बुढ़ापा राहु के यहां होते हुए भी अच्छा बीतेगा। तो ठीक हो गया। अब हम शनि को कैसे देखेंगे, या यहाँ पे शनि भी हो, शनि क्या है, मैंने हमेशा कहता हूं शनि दुख का कारक ग्रह है। तो अगर शनि यहां पे होगा तो क्या करेगा, वो बीमारी की वजह से बुढ़ापे को परेशान करेगा, बुढ़ापा आएगा, क्योंकि शनि जो है बीमारी लाता है, बीमारी जो है दुख का कारक ग्रह है, और वो बीमारी वगैरह से आपके बुढ़ापे को और जो है परेशान, बुढ़ापे में आपको और परेशान करेगा अगर यहाँ पे हो। इसके साथ अब आपने कारण देखना है कि जो है बुढ़ापा कैसे हम परेशान हो सकते हैं। तो अगर राहु यहाँ पे है और शनि यहाँ पे है, अष्टम हाउस में शनि है, अष्टम हाउस क्या है, मृत्यु का है, यानी कि मृत्यु के समय अगर हमने देखना, बुढ़ापा और मृत्यु का आपस में संबंध है, क्योंकि जब आपके बुढ़ापा आएगा तो मृत्यु जब आएगी बुढ़ापे में ही आएगी। तो यहां पर अगर शनि है अष्टम स्थान पे, तो अष्टम स्थान पे शनि हमने पीछे पढ़ा था दीर्घ आयु योग में कि आयु को लंबी करता है, क्योंकि आयु का कारक ग्रह और अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि है। तो अगर शनि यहाँ पे होगा तो वो तो कंडीशन लग रही है कि आयु तो लंबी करेगा, आयुष को तो लंबी कर देगा, लेकिन क्या करेगा, यहां पे अगर राहु है तो आपके बुढ़ापे को तंग करेगा, आपको जो है मृत्यु तो नहीं देगा, लेकिन जो है कष्ट देता हुआ जो है आपको बुढ़ापे को प्रॉब्लम में डालेगा, क्योंकि राहु आपको अकेला करेगा, आपको सुख नहीं करने देगा, और सुखी जो जो आपने चीजें सारी उम्र में कमाई है उनसे सुख नहीं होने देगा, और शनि जो है यहां से आपको कोई रोग वगैरह दे सकता है जिससे आपका जो है बुढ़ापा खराब होगा। तो या उल्टा हो जाए, शनि फोर्थ हाउस में आ जाए, राहु एट्थ हाउस में आ जाए, तब भी जो है स्थिति उस तरह की ही रहेगी। तो सॉरी, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारा एट्थ हाउस खराब हो जाए और यहां पे जो है राहु का जो है कोई प्रभाव आए, तो हमारा बुढ़ापा जो है कैसा रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा। हमने कहा दुखद जीवन के कारण जानने के लिए एट्थ हाउस पर ग्रहों की स्थिति को देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपका मान लो यहाँ मंगल वगैरह का कोई प्रकोप आ रहा हो, मंगल वगैरह का प्रभाव एट्थ हाउस पे आ रहा हो, तो मंगल क्या है, चोट दुर्घटना का कारक ग्रह है। तो हो सकता है कोई चोट दुर्घटना से, एक्सीडेंट से कोई ऐसी स्थिति बने कि आपको बुढ़ापा, जैसे क्योंकि मंगल वगैरह का है चोट दुर्घटना का काम, तो उससे कुछ ऐसी स्थिति बने कि आपको आपका बुढ़ापा और खराब हो जाए, यानी आपके कोई शरीर का कोई अंग जो है काम करना बंद कर दे, जिसकी वजह से आपको जो है आपका बुढ़ापा अच्छे से ना गुजरे। तो सिंपल है बुढ़ापा किसी का भी देखने के लिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आजकल इस तरह का आता रहता है कि ओल्ड एज एंड हैप्पीनेस। तो ओल्ड एज में हैप्पी रहेगा या उसको जो सारी उम्र में उसने अच्छी जो काम कमाया है उसका फायदा मिलेगा या नहीं, तो वो फोर्थ हाउस से देखना है। फोर्थ हाउस अच्छा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो हैप्पी होगा उसका, या लगन से उसका कोई संबंध रहे तो आपका बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। लेकिन फोर्थ हाउस पे अगर जो है राहु शनि जैसे ग्रहों का
प्रभाव होगा तो आपका बुढ़ापा जो कैसा बीतेगा, खराब बीतेगा, और आपको जो है सारी चीजें होते हुए भी आपको परेशानी करेगा। तो इस तरह से हम जो है आसानी से जो है देख सकते हैं कि ओल्ड एज में हमारी कैसी स्थिति रहेगी। लेकिन सिंपल राहु को देख के कभी आपने गलत निर्णय नहीं लेना है कि आपका बुढ़ापा खराब होगा। ठीक है कि पहली सीढ़ी है, वो संकेत मिल रहा है कि वो खराब करेगा आपको ये चीज को, क्योंकि जहां भी राहु होता है उन चीजों से अलग करता है। जैसे आपका घर का स्थान है, माता का स्थान है, माता से आपकी कभी नहीं बनेगी। राहु का यहाँ पे संबंध आएगा तो माता से जो है रिश्ते खराब करेगा। हाँ, माता की कुंडली में भी अगर राहु हो तो उनकी एक जैसी वो बन जाते हैं और उनका जो है आपस में तालमेल बन जाता है। वरना आप देखो, अपनी कुंडली खोलें, 4th हाउस में अगर आपके राहु है और किसी शुभ बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो माता से संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे, और जो है बुढ़ापे में आपको जो आपने घर बनाया है वो भी आपके काम नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। लेकिन राहु की डिग्री देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो डिग्री वाइज कमजोर होगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। भले ही नहीं, अगर 0-2 डिग्री का है या 28, 29, 30 डिग्री का है तो वो नहीं कर पाएगा, यानी वो अच्छा है फिर, और जो है वो यहाँ पे बुरे फल नहीं करेगा। उसी तरह अगर शनि का प्रभाव आ रहा है और कोई सी ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तब भी वैसा हो। और यहाँ देखना जरूरी है, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। मृत्यु कैसे होगी यहाँ पता चलेगा। यहाँ पे अगर शुभ ग्रह है, गुरु, चंद्र, ये शुक्र वगैरह, तो आपकी मृत्यु अच्छी होगी। तो अच्छी होगी तो फिर दुखद नहीं होगा, यानी तो अगर यहाँ पे मंगल, राहु, शनि वगैरह है तो आपको जो है मृत्यु कैसी होगी, आयु तो लंबी करता है शनि, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या देता है वो। ठीक है, मृत्यु नहीं देता, लेकिन मृत्यु होते होते टाइम लगाता है, देरी लगाता है, और जो है उस समय कोई बीमारी या कुछ इस तरह की समस्याएं देता है। तो इस तरह से हमने आज जाना कि जो है ओल्ड एज एंड हैप्पीनेस, के ओल्ड एज में हम कैसे रहेंगे, अच्छे मतलब हैप्पी रहेंगे या दुखी रहेंगे। तो इस तरह से आसानी से आप जो है अपनी कुंडली का अवलोकन कर जान सकते हैं कि आपका जो है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमने 4th हाउस, राहु और शनि का और गुरु का प्रभाव को देखना है, और आप अच्छे से पता चला सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है। अगर बन रहा है, बिल्कुल अच्छे से बन रहा है, यानी कि दुखद रहेगा, तो आप उससे पहले से उसकी तैयारी भी कर सकते हैं, उनकी कुछ शांति के लिए उपाय भी कर सकते हैं, जिससे जो है आपका वैसी परिस्थितियां ना बने। इसमें जो है एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत सारी टेक्निक्स है, जिसकी वजह से हम उन चीजों को शांत कर सकते हैं, और हम जो है पहले से जान के कि इस तरह की परिस्थिति आएगी उसका समाधान कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे आशा है कि आपको आज हमारा ये ओल्ड एज एंड हैप्पीनेस का जो एक इंटरेस्टिंग जो चैप्टर, जो पार्ट लाया था, आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया आपको तो आप लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।